साध संगत जी, राधा स्वामी जी। साध संगत जी, आज बाबा जी ने डेरा ब्यास में सत्संग फरमाया। हालांकि संगत को बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि बाबा जी आज सत्संग फरमाएंगे, लेकिन जब बाबा जी स्टेज पर आए तो किसी की भी खुशी का ठिकाना ना रहा। सारी संगत भाव विभोर हो उठी। बाबा जी ने आज बाणी ली, हर की पूजा दुर्लभ है संतो। हम आपको बाबा जी ने जो कुछ भी डेरा ब्यास में आज सत्संग में फरमाया, उसका निचोड़, उसका जो निष्कर्ष है, जो उसके बाबा जी जो समझाना चाहते हैं, वो हम आपको शॉर्ट में बताने की कोशिश करेंगे। पूरा सत्संग तो बाबा जी जैसे फरमाते हैं वैसे हम नहीं बता पाएंगे आपको, लेकिन बाबा जी क्या कहना चाहते थे सत्संग में और उस सत्संग का सार क्या था, वो हम आपके साथ शेयर करेंगे। सो आज बाणी ली गई, हर की पूजा दुर्लभ है संतो। इसका अर्थ है कि परमात्मा की सच्ची पूजा, सच्ची भक्ति और वास्तविक साधना प्राप्त करना बहुत दुर्लभ है, क्योंकि पूजा का अर्थ केवल रिवाज, परंपराएं या बाहरी कर्म नहीं है, बल्कि अंतर की सफाई, सच्चा प्रेम, निर्मल भावना और पूर्ण समर्पण है। अर्थात परमात्मा को पाना आसान नहीं, क्योंकि परमात्मा तभी प्रकट होता है जब मन पवित्र, हृदय निष्काम प्रेम से भरा हो और साधक को सतगुरु की सही दिशा प्राप्त हो। केवल मंदिर जाने, दीप जलाने या माथा टेकने से नहीं, बल्कि मन को जीतने और उसे पवित्र बनाने से ही पूजा सफल होती है। हर का अर्थ है परमात्मा और पूजा का अर्थ है भीतर की भक्ति, जो हर किसी को सहजता से प्राप्त नहीं होती। एक व्यक्ति प्रतिदिन मंदिर जाता था, पर क्रोध, द्वेष और ईर्ष्या से भरा रहता था। दूसरा व्यक्ति मंदिर कम जाता था, पर सबके साथ प्रेम, दया और ईमानदारी से व्यवहार करता था। सो सच्ची पूजा उसी की मानी जाती है जिसका मन और आचरण पवित्र हो। एक संत ने कहा, 100 मंदिर बना लेना आसान है, पर मन को एक पल के लिए शांत कर पाना दुर्लभ है। इसीलिए कहा गया है कि हर की पूजा दुर्लभ है, क्योंकि मन को स्वच्छ करना ही सबसे बड़ा तप है। बहुत से लोग पूजा पाठ तो करते रहते हैं, लेकिन उन्हें सही मार्ग पता नहीं होता। यदि सतगुरु मिल जाए जो भीतर का रास्ता दिखाए, तो वही दुर्लभ पूजा भी सरल और सहज बन जाती है। सतगुरु की कृपा पूजा को रंग देती है और साधक को परमात्मा के निकट ले जाती है। बाबा जी ने आज गुरु नानक देव जी, जो कि पहली पातशाही हैं, उनकी भी एक उदाहरण दी। उनके बारे में बाबा जी ने फरमाया कि गुरु नानक देव जी किसी एक राजा के यहाँ गए, और जब वो उस राजा के घर गए तो उस राजा की खुशी का ठिकाना ना रहा, और उसने सोचा कि मैं ऐसा क्या दूं अपने गुरु को कि मेरा गुरु खुश हो जाए। तो उन्होंने अपने गुरु यानी कि पहली पातशाही गुरु नानक देव जी को अपने धन दौलत को सौंपने का इरादा किया और उनके सामने अपना ये इच्छा प्रस्तुत की। लेकिन गुरु नानक देव जी ने उसको कहा कि ये धन दौलत तो उस मालिक ने तेरे को दी है, तू मुझे ऐसा कुछ दे जो तेरा अपना हो। इसके बाद उसने अपने बच्चों को उनको सौंपने का इरादा किया और अपनी इच्छा बताई। लेकिन गुरु नानक देव जी ने इसके लिए भी उसको बोला कि ये भी तेरे नहीं हैं, ये भी उस मालिक के दिए हुए हैं। मुझे तो कोई ऐसी चीज़ दे जो तेरी अपनी हो,
जो तूने इस संसार में आने के बाद खुद से बनाई हो। सो इस पर उस राजा ने कहा कि गुरुजी, ऐसी चीज़ जो भी है, मुझे तो मेरे तो मन में ये बात नहीं आ रही है, या मुझे तो इसके बारे में कुछ भी पता नहीं है कि मैं ऐसी क्या चीज़ आपके सामने प्रस्तुत करूं जो मेरी है। तो आप ही बताएं कि मैं आपको क्या प्रस्तुत करूं। इस पर गुरु नानक देव जी ने कहा कि ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है जो कि इंसान ने इस दुनिया में आप बनाई हो। इंसान ने सिर्फ इस संसार में आने के बाद एक ही चीज़ बनाई है, और वो है मैं और मेरी। सो अगर तूने प्रस्तुत करना ही है तो इस मैं और मेरी को, या जो होमे की बीमारी है, उसको तू प्रस्तुत कर सकता है, क्योंकि इंसान ने सिर्फ मैं और मेरी को ही इस संसार में खुद से बनाया है। परमात्मा ने इसको नहीं बनाया है। सो गुरु नानक देव जी की ये साखी बाबा जी ने आज डेरा ब्यास में सभी को सुनाई, और अंत में बाबा जी ने सभी को यही कहा कि उस एक परमात्मा की ही भक्ति करनी है, उस एक परमात्मा से ही जुड़ना है, और उससे जुड़ने का जो भी रास्ता है वो इंसान के अंदर है। सो हमें उसे ही अपनाना है और उस परमात्मा से मिलने की कोशिश करनी है। राधा स्वामी जी।